दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप लोग टीवी में आने वाले शोज जैसे कि मैन वर्सेस वाइल्ड, डांस इंडिया डांस या फिर कोई और शो जरूर देखते होंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि इतने दिनों से भाई हमारे संग धोखा हो रहा था। जी हाँ, आप खुद कहेंगे कि कहाँ आप घंटों घंटों टीवी से चिपके रहते थे इन प्रोग्राम्स के रोमांच को देखते हुए, और कहाँ आज हम आपको इन्हीं प्रोग्राम्स की सच्चाई बताने वाले हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों बड़े बड़े प्रोग्राम्स की शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, कैसे हम सबको बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैन वर्सेस वाइल्ड शो को कौन नहीं जानता, दुनिया इसकी दीवानी है। बेयर ग्रिल्स वो आदमी है जो नर्क में भी हंसी खुशी रह सकता है, कुछ भी खाकर जिंदा रह सकता है, दुनिया में किसी भी कोने में यह सरवाइव कर सकता है। बराक ओबामा और कैट विंसलेट को जंगल में सांप बिच्छू खाने बुला सकता है। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। मैं पहले ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज में था। मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और आर्कटिक के बर्फीले समंदर को पार किया है। अगर आप अब तक ये बातें परम सत्य समझते आए हैं तो भैया ऐसा है कि बेयर ग्रिल्स बाबू आपको आज तक बनाते आए हैं बुद्धू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम भी यहाँ पर इनकी पोल खोल देते हैं। बेयर ग्रिल्स का पहले एक शो आता था अल्टीमेट सर्वाइवर। इस शो में बेयर एक कैमरा के साथ दुनिया की तमाम मुश्किल जगहों पर कुछ दिनों तक अकेले रहते थे और बाद में फुटेज को एडिट करके शो बनाया जाता था। लेकिन ये शो टीवी के लिए उतना मसालेदार नहीं बन पाया जितनी उम्मीद थी। फिर नया शो मैन वर्सेस वाइल्ड। बेयर के नए शो में एक पूरा क्रू 6-7 दिनों में एक एपिसोड शूट करता है, जिसे 2 दिन के सर्वाइवल के तौर पर दिखाया जाता है। कई बार छोटी ऊंचाइयों से लगाई गई छलांगों को पहाड़ से कूदना दिखाया जाता है। तमाम तरह के कीड़ों को खाना शो की वैल्यू बढ़ाने का एक एलिमेंट होता है। जिन गुफाओं में पहले से पूरा क्रू मौजूद होता है उनको सुनसान और खतरनाक दिखाकर फिल्माया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि शो में दिखाई गई हर चीज फेक है, लेकिन तमाम स्क्रिप्ट के बाद भी कई स्टंट रियल होते हैं। खाने पीने से जुड़ी वो अजीब चीजें भी वास्तविक होती हैं। तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद बेयर कई बार अपनी हड्डियां तोड़वा चुके हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस शो में जो स्टंट्स आप देखते हैं उनमें खतरा तो खूब होता है, लेकिन जीने मरने के सवाल जैसी कोई परिस्थिति नहीं होती है। जी हाँ, कहा जाता है कि इस शो में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि पूरी तरह से फेक है। कहते हैं कि ये बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं और वहीं पर इनका सेट तैयार किया जाता है, लेकिन दुनिया को दिखाया जाता है कि वाकई में घने जंगलों में गए हैं। क्या फेक दुनिया है ये? दोस्तों बड़े बड़े लोग इस तरह के शो में गए हैं, लेकिन क्या वाकई में ये किसी के लिए भी सिरदर्द देने वाली बात है? वैसे आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस गाँव से, किस शहर से, किस राज्य से? फटाफट से कॉमेंट कीजिए। आइए बढ़ते हैं नंबर 2 पर। दोस्तों टीवी के रियलिटी सिंगिंग शो इंडियन आइडल का हर साल एक नया सीजन आता है और इस मंच से कई हुनरमंद सिंगर बाहर निकल कर आते हैं। शो के प्रोड्यूसर इस वक्त अपने अगले सीजन की तैयारी में लगे हैं। इंडियन आइडल के हम अंदर यानी मंच पर जिस तरह का माहौल देखते हैं उसको देखकर हमें लगता है कि वहां मौजूद कंटेस्टेंट्स को बहुत आराम होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता है। इस बात का चौंका देने वाला खुलासा शो के ही एक कंटेस्टेंट ने किया है। इस शो में आने के लिए एक ऑडिशन प्रक्रिया से दोस्तों होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही शो के लिए सिलेक्शन होता है। इस ऑडिशन के दौरान जो भी चीजें कंटेस्टेंट्स के साथ होती है उनके बारे में साल 2012 में ऑडिशन दे चुके एक पार्टिसिपेंट शो के ऑडिशन की सच्चाई सबके सामने रख चुके हैं। इन्होंने पोल खोल दी। जी हाँ, इनका कहना है कि इंडियन आइडल में सब कुछ फेक दिखाया जाता है। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। कहा जाता है कि इस शो में किसी को हिट करने के लिए पैसे तक लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि इस शो में लड़कों को जानबूझकर परेशान किया जाता है। साथ ही जो भी आपको लाइव दिखाया जाता है एक्चुअली वो रिकॉर्डेड होता है। देखिए, रिकॉर्डेड होता है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बाकी की जो बातें हैं शायद बहुत से लोग नहीं जानते थे। नंबर 3। दोस्तों कपिल शर्मा शो के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक समय हमारे देश का सबसे बड़ा शो हुआ करता था। इनकी टीआरपी भी बहुत थी, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी अब ये लोगों के सामने आ गया है। जी हाँ, कई सारी ऑडियंस जिन्होंने शो को लाइव देखा वहां जाके उनका कहना है कि ये शो बहुत ही फेक है। इसमें जो तालियां बजाई जाती हैं वो भी बहुत ही नकली होती है, क्योंकि जबरदस्ती यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि आप ताली बजाइए। साथ ही ये भी कहा जाता है जो ताली नहीं बजाते इस शो में उसे उसी टाइम बाहर कर दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस शो में कई बार रीटेक्स लिए जाते हैं। एक शो को शूट करने में कम से कम 5 से 7 घंटे का समय लगता है और उसके बाद ही यहाँ से लोगों को फ्री किया जाता है। आपको जितनी भी हंसी इस शो में देखने को मिलती है, रियलिटी में शूटिंग के दौरान ये उतनी ही बोरिंग होती है। बाकी जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो इस शो को रोचक बनाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कपिल शर्मा का नेचर भी बहुत खराब है। ये भी लोगों पर बहुत गुस्सा करते हैं, ये ठीक से बात नहीं करते हैं। कई स्टार्स ने भी ये बात कही है कि कपिल शर्मा शूटिंग के समय कुछ बताते थे, आते किसी समय पर थे। नंबर 4। दोस्तों कहा जाता है कि नच बलिए जो प्रोग्राम आता था टीवी पर उसके पीछे एक कहानी भी बहुत ही अलग थी। दिखाया जाता था यहाँ पर कितनी कठिन प्रतियोगिता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता था। यहाँ पर बहुत सारे रीटेक्स लिए जाते थे। यहाँ पर बार बार शूटिंग को रोका जाता था
और उसके बाद ही परफॉर्मेंस दी जाती थी। बाद में वीडियो एडिटर इसे एडिट करके अच्छा करता था। ऐसा लगता था मानो पूरा प्रोग्राम एक टेक में चल रहा हो। लेकिन सच्चाई दोस्तों अलग है। पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। देखिए, ये बात हमें समझ में आती है कि किसी भी शो को बनाने के लिए टाइम तो लगता है, टेक्स भी लिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीजें इसमें डाली जाती है वो वाकई में बहुत फेक है। कई बार यहाँ पर वोटिंग को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। कहते हैं कि जो वोटिंग होती है वो फेक होती है, इसका रियल रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता। इसलिए कहते हैं दोस्तों बहुत सारे रियलिटी शोज फेक होते हैं। नंबर 5, बिग बॉस में रची झूठी प्रेम कहानियां, साथ रहते साथ सोते थे कंटेस्टेंट्स। दोस्तों, बिग बॉस भारत के सबसे बड़े रियलिटी शोज में से एक है। भले ये शो अपनी पॉजिटिविटी से ज्यादा विवादों के चलते चर्चा में रहा हो, लेकिन कलाकारों को प्रसिद्धि दिलाने और चैनल को टीआरपी दिलाने में इसका कोई सानी नहीं है। ये विदेशी रियलिटी शो बिग ब्रदर का भारतीय संस्करण है, जिसने खूब सफलता हासिल की। वैसे जब एक घर के अंदर एक दूसरे से पूरी तरह अपरिचित 12-13 लोग रहते हैं तो विवाद होना तो तय है। लेकिन रोचक बात तो ये है कि इन्हीं विवादों के बीच कई बार लोगों के रिश्ते जुड़ भी जाते हैं, और वो भी झूठे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर होने वाली लव स्टोरीज के बारे में, जिनका कोई और छोर नहीं था। बिग बॉस का शायद ही कोई ऐसा सीजन रहा हो जिसमें कंटेस्टेंट सेलिब्रिटीज के बीच रोमांस ना हुआ हो। अब इस सीजन को ही आप देख लीजिए। पहला सप्ताह बीतने के बाद ही खुशहाल और गौहर खान के बीच रोमांस शुरू हो चुका है। शो के 8वें दिन रात में जब घर की लाइट्स ऑफ हो चुकी होती हैं और सब सोए होते हैं, तब ये दोनों काफी देर तक नजदीकियों के संग बात करते रहते थे। लेकिन रोचक बात तो यह है कि इन सेलेब्स के बीच हमेशा झूठा प्यार होता है। जब तक ये घर के अंदर होते हैं तब तक इनके बीच खूब प्यार होता है, लेकिन जब ये घर के बाहर आते हैं तो सबके रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर चाहे अश्मित पटेल और वीना मलिक हो, या फिर राहुल महाजन का दो लड़कियों के साथ हुआ फ्लर्ट। इसके अलावा बिग बॉस के घर में तो भाई शादी भी हुई है, लेकिन बाद में उस शादी का क्या हुआ, वी ऑल नो दिस। नंबर 6, बिग बॉस पर लगा है बड़ा आरोप। दोस्तों, कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12 हमेशा ही विवादों में घिरे रहने वाला शो है। शो को लेकर बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुके कंटेस्टेंट्स पहले भी चौंकाने वाले खुलासे कर चुके हैं। कई कंटेस्टेंट्स तो ये भी कह चुके हैं कि इसमें जो दिखाया जाता है वो असल में होता नहीं है, ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। इन्हीं में से एक डियांड्रा सोरेस ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। बिग बॉस 10 में पार्टिसिपेट कर चुकी डियांड्रा ने कहा कि लोग को अपना पैसा और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर इस शो के लिए वोट करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, डियांड्रा जब बिग बॉस के घर में थी तो गौतम गुलाटी के साथ नजदीकियों को लेकर वो काफी चर्चा में रही थी। हालांकि गौतम ने इस तरह की खबरों से इनकार किया था। शो का ज्यादातर हिस्सा एडिटेड होता था। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर श्वेता तिवारी के बारे में भी। ये बिग बॉस सीजन 4 की विनर भी रह चुकी हैं। इन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि मैं कई बार बिग बॉस नहीं देखती। ईमानदारी से कहूँ तो ये शो काफी एंटरटेनिंग है और लोग अक्सर इसके बारे में बात करते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन जब मैं ये शो देखती हूँ तो इस पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा एडिटेड होता है। श्वेता की बातों से भी ऐसा लगता है दोस्तों की शो में दर्शकों तक पहुंचने वाला कंटेंट रियल नहीं होता। हिना खान की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये बात कही थी, ये स्क्रिप्टेड है लेकिन वेल एडिटेड। बिग बॉस 11 की रनर अप रही हिना खान ने भी इस शो से बाहर आने के बाद ये बात कही, ये शो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन अगर हम इसे वेल एडिटेड कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन ये शो काफी बेहतर तरीके से एडिट जरूर किया जाता है। इसे हम ब्रिलियंटली एडिटेड शो भी कह सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों, सारेगामापा लिटिल चैंप्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कहते हैं कि बच्चों के नाम पर इस शो में सिर्फ इमोशंस को बेचा जाता है। इस शो में बच्चों के साथ कई बार धोखा हो चुका है। कहा जाता है कि जो भी चैंपियन बनेगा उसे बॉलीवुड में गाना गाने का मौका मिलेगा, लेकिन क्या वाकई में किसी को मौका मिलता है? जी हाँ, क्या आपने कभी सुना है कि किसी छोटे बच्चे को बॉलीवुड की फिल्म में गाना गाने का मौका मिला हो, किसी ने गाना गाया हो? देखिए, आरोप लगते रहे कि तमाम बच्चे वाले शो बच्चों को बार बार सपने दिखाने के लिए ही बने रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर छोटे बच्चों से गाना गवाया जाता है और साथ ही उनके इमोशंस के संग खेला जाता है। बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, लेकिन बाद में फिर वही कहानी इसे एडिट करके इस तरह से दिखाया जाता है मानो शो बिना रुके ही चल रहा हो, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। आप इसके बारे में जानने की जितनी कोशिश करेंगे आपको उतना ही कम लगेगा। नंबर 8, अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कैसे मास्टर शेफ इंडिया में भी जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। कहते हैं इस शो के जरिए हिंदुस्तानी लोग अपने खाना बनाने के तरीके दिखाते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये रियलिटी है या फिर कुछ और? आज हम आपको इसके बारे में सारी सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है खाना जो आप देखते हैं वो सब फेक होता है, जो इनको पहले ही बना लिया जाता है। इसे बनाता कोई और है और पकाते हुए कोई और दिखाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो भी प्रतियोगी हुए हैं उन्हें भी नहीं पता कि इनका खाना कैसे बना, लेकिन चूंकि स्क्रिप्टेड कहानी होती है इन्हें पहले ही बना लिया जाता है। इसमें क्या सवाल जवाब होंगे ये भी पता होता है, उसी हिसाब से आंसर को तैयार किया जाता है।
कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोग बस टीवी सेट से नजर नहीं हटाते कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, लेकिन असल में हम जो देख रहे हैं वो धोखा है। ये सारी चीजें स्मार्टली टीवी पर दिखाई जाती हैं। सोचिए, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कितने जोरों शोरों से चलता है। यहाँ पर लोगों के इमोशंस के संग खेला जाता है। ये लोग दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।